सुपरस्टार क्यों ना बन जाए, हमारी सदियों पुरानी सनातन परंपराओं, आस्था और दिव्य शक्तियों से बड़ा हो सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। आज कहानी बॉलीवुड के धुरंधर अभिनेता रणवीर सिंह की, जो हाल ही में मुंबई की चकाचौंध को छोड़कर सुबह सुबह मैसूर की पहाड़ियों पर स्थित ऐतिहासिक चामुंडेश्वरी मंदिर में मां के चरणों में शीश झुकाते नजर आए। लेकिन रुकिए, यह कोई सामान्य दर्शन नहीं था। यह दर्शन था कर्नाटक हाई कोर्ट के एक कड़े आदेश के बाद। एक ऐसी कहानी जहां आधुनिक सिनेमा का घमंड हमारी प्राचीन दैव परंपरा के सामने नतमस्तक हो गया। मामला शुरू होता है साल 2025 के अंत में, जब फिल्म धुरंधर के प्रमोशन के दौरान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI के मंच पर रणवीर सिंह ने रश्भ शेट्टी की फिल्म कांतारा के पवित्र दैव यानी भूत कोला की परंपरा की मिमिक्री की। इतना ही नहीं, सांस्कृतिक अज्ञानता के कारण उन्होंने दैव को घोस्ट या फीमेल घोस्ट कहकर संबोधित कर दिया। यह कोई साधारण फिल्मी डायलॉग नहीं था। कर्नाटक के तटीय इलाकों और तुल्लु भाषी समाज के लिए दैव कोई काल्पनिक चरित्र नहीं है, बल्कि वे उनके जीवंत रक्षक और अगाध आस्था के केंद्र हैं। इस मिमिक्री से करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और एडवोकेट प्रशांत मैथल ने रणवीर सिंह के खिलाफ बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करा दी। कानूनी शिकंजा कसते ही रणवीर सिंह को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने कोर्ट में हलफनामा दायर कर बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगी और कहा कि उनका इरादा केवल रश्भ शेट्टी की एक्टिंग की तारीफ करना था, किसी परंपरा का अपमान करना नहीं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने उनकी माफ़ी को स्वीकार करते हुए FIR तो रद्द कर दी, लेकिन साथ ही एक अनोखा और ऐतिहासिक आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर आपकी माफ़ी सच्ची है तो आपको अगले 4 हफ्तों के भीतर मैसूर के पावन चामुंडेश्वरी मंदिर जाना होगा और मां चामुंडा के सामने प्रार्थना करनी होगी। मां चामुंडेश्वरी जो महिषासुर मर्दिनी हैं, जो अहंकार का नाश करने वाली हैं। सनातन की इस धरती पर कानून ने यह साफ कर दिया कि कला की स्वतंत्रता के नाम पर आप हमारी पवित्र सांस्कृतिक जड़ों पर चोट नहीं कर सकते। आखिर क्यों कर्नाटक हाई कोर्ट ने रणवीर सिंह को इसी विशिष्ट मंदिर में जाने का आदेश दिया? आइए जानते हैं इस पावन धाम का वो स्वर्णिम इतिहास जो हर सनातनी को गर्व से भर देगा। कर्नाटक के मैसूर में चामुंडी पहाड़ियों पर स्थित चामुंडेश्वरी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि पूरे भारत के 51 महाशक्तिपीठों में से एक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव माता सती के पार्थिव शरीर को लेकर ब्रह्मांड में घूम रहे थे, तब इस पावन भूमि पर माता सती के केश यानी बाल गिरे थे। शास्त्र पुराणों में इसे क्रौंच पीठम के नाम से जाना जाता है। ये वही पवित्र स्थान है जहां स्वयं आदि पराशक्ति ने महिषासुर मर्दिनी का रूप धारण किया था और भैंसे के सिर वाले अत्याचारी राक्षस महिषासुर का वध करके धर्म की पुनर्स्थापना की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज जिसे हम मैसूर कहते हैं, उसका असली नाम इसी राक्षस के नाम पर महिषूरु महिषासुर का देश था, जो बाद में बदलकर मैसूर बना। इस मंदिर का इतिहास 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। मूल मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में होयसला राजवंश होयसाला डायनेस्टी के शासकों ने करवाया था और इसके बाद 17वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने इसके भव्य द्रविड़ शैली के गोपुरम का निर्माण किया। मैसूर के शाही परिवार वोडेयार राजवंश वोडेयार डायनेस्टी की तो मान चामुंडेश्वरी कुलदेवी हैं। इस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए 1008 पत्थरों की सीढ़ियां बनाई गई हैं और रास्ते में भारत की सबसे विशाल एकल पत्थर मोनोलिथिक से बनी नंदी की भव्य प्रतिमा भी मौजूद है। सोचिए, जिस मंदिर का इतिहास महिषासुर जैसे अहंकारी शक्तियों के अंत से जुड़ा हो, जहां साक्षात शक्तिपीठ स्थापित हो, वहां कोर्ट द्वारा एक आधुनिक अभिनेता को अपनी भूल सुधारने के लिए भेजना, ये साबित करता है कि आज भी इस देश की न्याय व्यवस्था हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जड़ों का कितना सम्मान करती है। क्या आपको भी लगता है कि कला और मिमिक्री के नाम पर हमारी प्राचीन परंपराओं का मजाक उड़ाना बंद होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें
और कमेंट में जय मान चामुंडेश्वरी लिखना न भूलें। सनातन इतिहास से जुड़े रहने के लिए शाक्ति स्वरूपा को अब भी सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।